दोस्तों, अगर आप भी शादीशुदा स्त्री को पटाना चाहते हैं तो मैं आपको जो तरीके बताने वाली हूँ इन ट्रिक को जरूर फॉलो करें। हाँ दोस्तों, शादीशुदा स्त्री को पटाते समय किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है वो भी मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप शादीशुदा महिला या औरत को पाना चाहते हैं तो आपको सावधानी बरतनी बेहद जरूरी है। शादीशुदा स्त्री को पटाते वक्त अगर उसके पति को ये सब पता चल गया तो आपकी हरकतों की वजह से उसका पति आपको मार भी सकता है। इसलिए शादीशुदा महिला या स्त्री को पटाते समय सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। हर किसी को शादीशुदा महिला बहुत अच्छी लगती हैं क्योंकि जवान लड़कियों से अच्छी फिगर एक मैरिज वुमन की होती है। अक्सर हम देखते हैं कि जवान लड़कियों का फिगर उतना अच्छा नहीं होता क्योंकि उनकी उम्र कम होती है और उनके शरीर का विकास नहीं होता और शादीशुदा स्त्री के शरीर का पूरी तरह से विकास हो चुका होता है। इसलिए शादीशुदा स्त्री हर किसी को अच्छा लगती है। बहुत सारे मर्द शादीशुदा महिला से दोस्ती करना चाहते हैं। अगर आपको भी शादीशुदा स्त्री में इंटरेस्ट है और आप भी उन्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहती हैं तो इन ट्रिक को जरूर फॉलो करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहली ट्रिक है एक शादीशुदा स्त्री से दोस्ती की शुरुआत कैसे करें। बहुत से लड़कों को शादीशुदा स्त्री को पटाने का एक्सपीरियंस नहीं होता, इसलिए बहुत सारे लड़के शादीशुदा स्त्री या महिला को पटाते समय डरते हैं। देखिए, शादीशुदा महिला को पटाते समय बिल्कुल भी ना डरें क्योंकि शादीशुदा स्त्री को पता है कि कौन उस पर लाइन मार रहा है और कौन उसके साथ शरारत कर रहा है। अगर उस स्त्री को पता भी है कि आप उस पर लाइन मार रहे हो तो शादीशुदा महिला को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत शादीशुदा स्त्री शादी के बाद खुश नहीं रहती, तो बहुत बार ऐसी स्त्री सोचती हैं कि वो भी किसी लड़के के साथ रिलेशन में आ जाए। अक्सर देखने में आता है कि शादीशुदा स्त्री को उसका पति प्यार नहीं देता। इसी वजह से बहुत बार शादीशुदा स्त्री असंतुष्ट होती है अपने पति से। उसका पति तो उसको बिल्कुल ही प्यार नहीं करता और उनके मन में हमेशा ही ऐसे विचार चलते रहते हैं कि अगर मेरी शादी नहीं होती तो अगर मैं अपने पति को किसी तरह से छोड़ पाती तो किसी और लड़की के साथ रहती तो कितना अच्छा होता। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, आपको एक ऐसी स्त्री को पटाना चाहिए जिसको उसके पति से प्रॉब्लम हो। अगर आप ऐसी महिला को ढूंढकर पटाने की कोशिश करेंगे तो आपको हमेशा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। शादीशुदा स्त्री को पटाते समय सबसे पहले आप उस पर लाइन मारो, लेकिन अक्सर देखने में आता है कि आप जब भी शादीशुदा स्त्री को लाइन क्रॉस करना चाहते हैं तो वो आपको बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं देगी क्योंकि इस दुनिया की कोई भी महिला पराये मर्द को जल्दी रिस्पॉन्स बिल्कुल भी नहीं देती। तो दोस्तों, ऐसा केवल पहली बार में होता है, लेकिन आप घबराए नहीं, आपको आपका काम जारी रखना है। आपको हर रोज उसको लाइन मारना है। आप अगर उसको रोज दिखो तो वो आपको नोटिस करेगी, वो समझ जाएगी कि आप उसे ट्राई कर रहे हैं या आप उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो देखना कुछ ही नहीं, दिनों के बाद लाइन मारने के बाद वो भी आपको देखना शुरू कर देगी, वो आपको रिस्पॉन्स देना शुरू कर देगी। बहुत से लड़कों को ऐसा लगता है कि शादीशुदा महिला जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्स नहीं देती। देखो, विवाहित स्त्री भी चाहती है कि वो रिस्पॉन्स दे, लेकिन हम जिस समाज में रहते हैं उसका समाज उनको इजाजत नहीं देता, इसलिए वो थोड़ा वेट करती हैं, थोड़ा इंतजार करती हैं। वो सोच समझ कर ही आपको किसी भी बात का जवाब देंगी। देखना, अगर तुम हफ्ते के 7 दिन तक उसके आसपास घूमो, उसको रोज देखोगे तो देखना वो भी आपको थोड़ा सा रिस्पॉन्स देना शुरू कर देगी। 5 से 6 दिन के बाद ही वो खुद ही आपका इंतजार करने लगेगी क्योंकि महिला को आपकी आदत हो चुकी है। कोशिश करना है कि जब भी आप उस शादीशुदा स्त्री को देखोगे तो उसकी ओर प्यार से देखो। महिला जब भी आपको देखे तो उसे लगना चाहिए कि आप उससे बहुत ज्यादा प्यार करती हो। जिसे तुम प्यार भरी नजरों से देखते हो, देखना उसे भी आपसे प्यार हो जाएगा और वो महिला आपसे प्यार करने लगेगी।
मित्रों, ये जो सारी चीजें मैं बता रही हूँ ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। पूरे प्रोसीजर को आपको बड़ी ही सावधानी से करना है। जैसे ही आप नोटिस करो कि स्त्री आपको देख रही है, आपको फॉलो कर रही है, तो उसके बाद आपको उस महिला या स्त्री को अकेले मिलने की कोशिश करनी है, उससे मुलाकात करने की ट्राई करनी है। क्या होता है कि किसी भी स्त्री से मिलने के लिए उनसे बात करना बहुत जरूरी है। जब शादीशुदा स्त्री से मिलो या किसी भी लड़की से मिलो तो आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है। देखो, अगर तुम डर गए तो वो भी डर जाएगी। तुम्हारी हरकत ये बता देती है कि तुम उसे पसंद करते हो या नहीं। आप अपना इमेज अच्छा बनाकर रखोगे तभी शादीशुदा स्त्री या महिला आप पर फिदा होगी और आप अपने दिल की बात आपको बताएगी कि उसके जीवन में क्या चल रहा है, वो भी आपको बताएंगे। आप लगातार इस तरह शादीशुदा स्त्री को देखोगे। अगर आप उसको प्यार भरी निगाहों से देखोगे तो शादीशुदा स्त्री बहुत जल्दी ये इशारा जरूर समझ जाएगी। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है, आपको उसे घूर घूर कर नहीं देखना है, क्योंकि अगर लड़का गलत निगाह से देख रहा है तो वो आपको कभी भी भाव नहीं देगी। पहले तो आप शादीशुदा स्त्री की फीलिंग को समझो, उसको समझो, उसके इंटेंशन को सुनो, तभी कोई महिला या लड़की आप पर फिदा होगी, आपसे प्यार करेगी। एक चीज जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है, तुम उसे इम्प्रेस करने के चक्कर में झूठ पर झूठ बोलते जाती हो, तो वो बहुत गलत है, जिसकी वजह से वो तुमसे दूर हो जाती है। जब तुम किसी शादीशुदा स्त्री को बोलते हो कि तुम बहुत हैंडसम हो, तुम्हारे पास बहुत पैसा है, तो महिला दिमाग में तुम्हें इमेजिन करने लगती है, और जब उसे तुम्हारा सच पता चलता है तो वो तुम्हें झूठा इंसान समझती है। महिला को खूबसूरती से मतलब नहीं होता, और ना ही पैसों से, और ना ही आलीशान लाइफस्टाइल से। पर अगर तुमने उसे कहा कि तुम्हारे पास बहुत पैसा है तो उसे तुम्हारे पैसे से मतलब होगा, तुमसे नहीं। अगर उसने तुम्हें लाइफस्टाइल की बात की है तो उसे तुम्हारी लाइफस्टाइल से मतलब होगा, तुमसे नहीं। बहुत सारे लड़के महिला के सामने कॉन्फिडेंट बनकर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कई से सुना होता है कि कॉन्फिडेंट महिला के सामने कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। असल में वो कॉन्फिडेंट होते नहीं हैं, और स्त्री इस बात को पहली नज़र में ही समझ जाती है। पर बहुत बार वो लड़के के सामने जाहिर नहीं करती और ना समझ बनकर खेल खेलती रहती है। लड़के को लगता है ये मेरे कॉन्फिडेंस से इम्प्रेस हो गई है, और वो और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखाने की कोशिश करता है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, किसी को भी अपने आप से कंपेयर मत करना। बहुत से लोग देखते हैं कॉलेज के अंदर या स्कूल के अंदर कि कोई लड़का कार लेकर आया है और बहुत सारी लड़कियां उससे इम्प्रेस हो गई हैं, और अगले दिन आप भी कार लेकर चले गए, तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि उसको दिखाने के लिए आप कार तो ले लोगे, EMI पर पेट्रोल कैसे डलवाओगे। इसलिए आप जैसे ही उसके सामने बिल्कुल वैसे ही रहना। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक करें, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।